कुंभ राशि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा जान लेते हैं। शॉर्ट वीडियो में जितना आएगा उतना बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पूरा वीडियो देखना हो तो चैनल में जाकर अपनी राशि सर्च कर ले। अभी तक जो आपके काम नहीं बन रहे थे वह अंगारक योग के वजह से नहीं बन रहे थे। मंगल और राहु का अंगारक योग था। दूसरा एक परिवर्तन यह आ रहा है कि कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज अस्त अवस्था में थे जो अब 12 अप्रैल के बाद उदित अवस्था में प्रवेश करेंगे। तीसरा परिवर्तन यह आ रहा है ग्रहों के राजा सूर्य महाराज आपके तीसरे घर में विराजमान हो रहे हैं और वह भी उच्च के होकर। सभी को मालूम है जब सूर्य महाराज उच्च के होते हैं तब आपका तेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य इनकी प्रकाश ऊर्जा तेज लोग आपके सामने पीक पड़ जाएंगे। और एक अच्छा परिणाम आपके सामने आ रहा है। मालवीय करके एक योग बन रहा है जो राजयोग बन रहा है आपके चतुर्थ भाव में। अभी तक आपका जो अंगारक योग चल रहा था उससे आपके कई कार्य रुक गए थे। आपको लग रहा था यह तो इजी है अभी हो जाएगा, लेकिन बात वहां तक पहुंचते पहुंचते अटक जाती थी। वह अंगारक योग की वजह से हो रहा था। अब मंगल और राहु का अंगारक योग यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब आप जो सोचेंगे वैसा कार्य होगा। वाणी में भी मधुरता आएंगी। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो 12 अप्रैल के बाद आपके दिन बहुत ही अच्छे जाएंगे। एक दो चीजों का ध्यान रखना है, वह विचार नहीं करना है किसी के लिए, मन में भी खराब सोचना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर सामने वाले ने आपको दुख पहुंचा है तो उसे वजह से आप एक ही चीज को बार बार अपने मन में दोहराएगा मत, वहां से आपको ही परेशानी निकाल कर आएगी। उसके कर्मों का फल हम नहीं दे पाएंगे, वह ऊपर वाला ही देगा। किसी का भी मन में भी बुरा मत सोचो। कभी कभी लगता है कि इतना खराब इंसान है फिर भी ऊपर वाला उसे मुझसे बेहतर क्यों रख रहा है, उसके सब काम पूरे हो जाते हैं, मेरे नहीं हो रहे। मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मुझसे ज्यादा अच्छे दिन मुश्किल है। मुझ पर कभी कभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी खुशी और उसकी रोज बढ़ती जा रही। लेकिन देखो यह कर्म का बंधन है। जिस कर्म उसने पिछले जन्म में किए होंगे वह अभी उसे कर्मों का फल भुगत रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सब अच्छे कर्म इस जन्म में हम करेंगे उसका फल हमें अगले जन्म में ही मिलेगा। क्या पता पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है वह आज या कल खत्म होने वाले हो। कि जो पिछले जन्म में खराब कर्म किए होंगे वह किस तरह से करते हैं। इस जन्म में जितने चाहे उतने हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे हाथ में है। पिछले जन्म को हम सुधार नहीं पाएंगे। भगवान को अपने भक्त बहुत प्यारे होते हैं तो किसी का भी मन में खराब सोचना बंद कर दें। अगर उसका ख्याल दीवान में आता है तो सिर्फ 11 दिन तक की प्रयोग करें। किसी के बारे में बुरा मत बोलिए या तो मत सोचिए। उसके बाद आप चमत्कार देखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का बुरा सोचते हैं फिर बोलते हैं तो हमारा पुण्य जो आज की पूजा पाठ होती है, अच्छे कर्म होते हैं, वह उसे फल मिल जाता है। तो सिर्फ 11 दिन तक मैंने जो बताया वह प्रयोग करें। फिर भी आपको अच्छा ना लगे तो मुझे कमेंट में एक मैसेज करिए। मैंने बताया उसे तरह से। इस महीने शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी है और उच्च के हो रहे हैं। अभी तक आपका जो कार्य नहीं हो रहे थे वह होंगे। पैसों में दिक्कत नहीं होगी। नई ऑफिस लेनी होकर लेना हो जिसके अंदर बहुत दिक्कत आ रही थी, काम स्लो चल रहा था, वह अब नहीं होगा। किसी को अपने दिल की बात बतानी थी, नहीं बता पा रहे थे, तो वह भी 12 अप्रैल के बाद आप कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, पति पत्नी में जो झगड़ा हो रहे थे या तो फिर मनमुटाव था, वो भी धीरे धीरे 12 अप्रैल के बाद अच्छे हो जाएंगे। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। अगर पीआर लेने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो इस महीने में संभव हो सकता है। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। 19 अप्रैल के बाद एक बात याद रखनी है, अस्पताल के खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली मजबूत है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो याद रखना घर के सदस्यों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वरना वहां हॉस्पिटल के खर्च बढ़ सकते हैं।
आपका जो शुक्र है वह भाग्य से, और वह भी आपकी स्वराशि का, तो इसमें आगे आपका साथ देगा। शेयर बाजार में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहां से भी अच्छा रिटर्न निकाल के आ सकता है।